मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब वो पाकिस्तान की विजिट पर जाने वाले हैं क्योंकि तालिबान वहां पर रूल कर रहा था और यूएसए वहां पर घुसा हुआ था। तो उसको लेकर कि हम कैसे शांति बना सकते हैं और हमारे देश के साथ भी भाई साहब अफगानिस्तान के जो बॉर्डर हैं वो शेयर करते हैं। इंडिया साफ को इसीलिए बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको लेकर हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई साहब हम लोग तुम्हारे साथ में तब तक बात नहीं करेंगे तब तक तुम अपना ये खिलौना साइड में नहीं रख दो। मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब वो पाकिस्तान की विजिट पर जाने वाले हैं। कई सारे लोग बोल रहे थे कि क्या बायलेटरल टॉक होगी, क्या एक दूसरे के साथ में बैठकर बातें करेंगे कि भाई हाँ रिलेशन सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा निकल कर आ रहा है इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई हम लोग बायलेटरल टॉक नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओनली संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करेंगे और उसके बाद में अपने अपने घर को निकल लेंगे। मतलब बायलेटरल डिस्कशन जो दो देशों के बीच में डिस्कशन होता है उसके लिए इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। तो ये ऑलरेडी इन्होंने पब्लिकली आकर इस बात पर कमेंट किया है। तभी मुद्दा क्या है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान के अंदर में और 15 और 16 को हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इसी महीने की आप लोगों को पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। और ये हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की 2015 के बाद में ये विजिट हो रही है। 2015 में आप लोगों को पता है सुषमा स्वराज जी जो है वो गई थी पाकिस्तान के अंदर में और हार्ट ऑफ एशिया समिट को अटेंड करने। हार्ट ऑफ एशिया समिट के बारे में मैंने कल पूछा भी था आप लोगों से, कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, कुछ नहीं बता पाए थे। याद रखना वो अफगानिस्तान में कैसे शांति बनाई जा सकती है उसके लिए मेन फोकस देकर उस टाइम पर वो समिट चला करती थी कि वैसे तो शांति एशिया में बनानी है पर लेकिन अफगानिस्तान के अंदर में कैसे शांति बनानी है क्योंकि तालिबान वहां पर रूल कर रहा था और यूएसए वहां पर घुसा हुआ था। तो उसको लेकर कि हम कैसे शांति बना सकते हैं और हमारे देश के साथ भी भाई साहब अफगानिस्तान के जो बॉर्डर हैं वो शेयर करते हैं। तो हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे हम लोग इसको लेकर चले। थोड़ा ही टच करता है पर करता तो है नहीं, बस छू कर निकल गया तो इतना तो टच करता है तो इसलिए शांति बनाए रखना जरूरी है। अभी यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है एक तरीके से साग के ऊपर में बिल्कुल फोकस नहीं दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान की बदतमीजी पराकाष्ठा पार करती है साग के अंदर में। तो हम लोगों ने इसको साइड में रख दिया। पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हमारा कमिटमेंट है क्योंकि वहां पर पाकिस्तान चाहकर भी कुछ ज्यादा अपनी बदतमीजी काट नहीं सकता है। इसमें तो काट लेता है भाई साहब ये, पर उसमें नहीं काट सकता है। तो जहां पर आप लोगों का टाइम वेस्ट न हो वहां पर अपना टाइम देना चाहिए, ये चीज आप लोग जयशंकर साहब से सीख सकते हैं। तो इसी के चलते जो जयशंकर साहब जो हैं वो यहाँ पर एससीओ के अंदर में अपना पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पर लीडर जाने वाले थे हमारे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, पर लेकिन उनकी जगह आप लोगों को यहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे ए जयशंकर साहब। इंडिया साहब को इसीलिए बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको लेकर हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई साहब हम लोग तुम्हारे साथ में तब तक बात नहीं करेंगे तब तक तुम अपना ये खिलौना साइड में नहीं रख दोगे क्योंकि ये खिलौने से तुम बचपन से खेलते हुए आ रहे हो जब से तुम पैदा हुए हो। तो आज की डेट में ये खिलौना जो है वो तुम्हारे हाथ से छूटने वाला है क्योंकि कंडीशन ऐसी बन चुकी है आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग जितना इससे खेलोगे उतना ही हमसे दूरी बना कर रखोगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग दोनों मिलकर काम नहीं कर सकते और नॉर्मलाइज रिलेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि एक तरीके से सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आप लोग टेररिज्म को जो आप लोगों ने एक अपने घर में बिल्कुल सजा कर रखा हुआ है, एक बिल्कुल सोपीस है, बिल्कुल एक सेंचुरी है टेररिज्म की पाकिस्तान। तो इसलिए हम लोग साग को बाइकआउट कर रहे हैं 2016 से। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हम लोगों का टारगेट क्या है कि उस देश को तो कम से कम नहीं सपोर्ट करेंगे जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आज से नहीं, दिसंबर 2015 से इस लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब से सुषमा स्वराज जी के द्वारा इस्लामाबाद में विजिट की गई थी हार्ट ऑफ एशिया समिट को लेकर। तब से लेकर पाकिस्तान के द्वारा कहीं पुलवामा अटैक और कहीं एक तरीके से आप लोगों को पता है फिलहाल के टाइम पर भी दुनिया भर के पाकिस्तानी लोग जो हैं वो गुस्से में हमारे देश के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जिनको ढूंढ ढूंढ कर हमारी आर्मी जो है वो ठिकाने लगा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर मुद्दा है कि हम लोग दोनों रिलेशन नॉर्मल करेंगे पर लेकिन तभी जब यहाँ पर लगेगा कि सामने वाले की इच्छा है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई कुआं जो है वो तुम्हारे पास में नहीं आने वाला है, ली ले पानी पी ले, तुमको कुएं के पास में जाना पड़ेगा। तो इंसान को अगर वो नहीं कहते कि थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा इरिटेटिंग मतलब थोड़ा सा वैसा है बैड वर्ड टाइप में ले आता है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता है, तो पाकिस्तान को इज्जत हजम नहीं होती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो जयशंकर साहब ने क्लियर कर दिया इस स्टेटमेंट को बोलकर यहाँ पर कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होने वाली है भाई उसमें हम लोग एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के लिए जा रहे हैं,
ना कि इंडिया और पाकिस्तान के डिस्कशन के लिए जा रहे हैं। ऐसी कोई भी बात यहां पर नहीं है। पाकिस्तान खुद से आके बोलने लगे, पैरों में पड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि भाई आ जाओ बात कर लो, तो हम लोग समझ सकते हैं, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर नहीं होगा। अभी एक आर्टिकल और था, वो मैंने इसके अंदर में डाला नहीं। उसमें क्या बोला गया था, पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक तरीके से उनको सपोर्ट करें। जिस तरीके से उनकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ में गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर में, तो चाह रहे हैं कि एस जयशंकर साहब अगर यहाँ पर आए तो भाई कहीं ना कहीं उनके धरने में पार्टिसिपेट करें। तो जयशंकर साहब हमारे धरने को संबोधित करें। इमरान खान की जो पार्टी है, उन्होंने न्योता दिया है इस्लामाबाद में, जो कि आज की डेट में आर्मी के द्वारा पिक्चर से हटाई गई। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लगी मुझे। मतलब आज की डेट में इमरान खान का ये मानना है, अगर वो पावर में आए तो भारत के साथ में अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। तो ये तो भाई साहब वही है कि मुंगेरी लाल के सपने, वो तो पावर में आ जाएंगे, जब थे पावर में तब कितने उन्होंने सही कर लिए। तो ऐसी ऐसी भी आप लोगों को सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, पर हमारा कोई फोकस नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो बार बार से कमेंट आते रहते हैं ना, कि चुरट फेंकते रहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसी तरीके के लोगों को इग्नोर करो, और अपना टारगेट क्या होना चाहिए, वह संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये मल्टीलेटरल एंगेजमेंट है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। एससीओ के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज की डेट में कितने ग्रुप का मेंबर का बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप बन चुके हैं। तो इसके अंदर में 10 मेंबर टोटल हो चुके हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था तो इसके अंदर में 8 मेंबर हो गए थे। स्टार्टिंग में इसको जो है बेसिकली बनाया गया था 5 मेंबर के द्वारा, पर प्रेजेंट टाइम पर इसमें ईरान 9वां मेंबर जुड़ा और 10वां मेंबर जुड़ा बेलारूस। और बेलारूस को आप लोग जानते हैं, ये भाई साहब ऐसा है कि पुतिन का दाहिना हाथ है। पुतिन साहब इसको बोल दे कि एक टांग पर खड़ा रहना है तो ये खड़ा रहेगा। तो उस तरीके की कंडीशन है, क्योंकि ये एक अकेला डिक्टेटर है यूरोप के अंदर में आज की डेट में। तो इसलिए यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मल्टीलेटरल ग्रुप की कैटेगरी से है, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनको साइड में रखकर बात की जाती है। तो इसलिए भारत यहाँ पर पार्टिसिपेट करने चला जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, आगे भी न्यूज में आएगी, जैसे मीटिंग होगी तो क्या क्या उसका रिजल्ट निकल कर आया ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पर आप लोग ये बताइए, RATS ये इसका जो संघाई कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक तरीके से ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। देखता हूं आप में से कौन कौन बता पाता है, तो ये बताइए, ठीक है। एग्जैक्टली exactly, पुतिन का भाई है। बेलारूस का जो एक तरीके से लुकाशेंको है, वो ये समझिए कि पुतिन का भाई है। भाई क्या, बेसिकली लंगोटिया यार टाइप में है। तो ये एक तरीके से एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए मिलेंगे आप लोगों को। तो ये है, इसके बारे में याद रखिएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहूंगा। फिलहाल के टाइम पर जो G8 कंट्री था वो G7 हो गया है। तो G7 में कौन कौन कंट्री है, G8 कौन निकल के गया, इसके बारे में याद रखिएगा। G20 जो कि ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, उसमें अफ्रीकन यूनियन अभी ऐड हुआ है, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी नए मेंबर जुड़ गए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। जो नए नए मेंबर जुड़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रिक के अंदर में बताइए आज की डेट में कितने मेंबर हैं ब्रिक के अंदर में, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या कोई नया मेंबर इसके अंदर में जुड़ा है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो मैं लिख रहा हूं ना, एक बार इन पर फोकस दे लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें लेटेस्ट नए नए मेंबर अभी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए हैं। तो नेटो के अंदर भी अभी नए मेंबर जुड़े हैं, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, तो थोड़ा सा ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को देखने को मिली है। तो इसलिए इनको एज ए होमवर्क के तौर पर लेना और थोड़ा सा टाइम निकालकर एक बार इनमें ध्यान रखना, क्योंकि मेंबर का क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछा जा रहा है आज की डेट में, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बेसिकली मैंने डिस्कस किया है एक आप लोगों से टॉपिक, जो कि यहाँ पर कोलंबो के नाम से है। कल मंथली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था, देखता हूँ कौन कौन आप में से बता पाते हैं। कोलंबो के नाम से यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्कशन मैंने किया था, उसमें भी 4 मेंबर थे पहले यहाँ पर, उसमें भी नया मेंबर जुड़ा है अभी बांग्लादेश, उसका नाम आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन बताता है। पहले 3 मेंबर थे उसके अंदर में, फिर एक और जुड़ा और फिर एक और जुड़ गया। तो जो नए नए मेंबर अभी यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में याद रख लीजिएगा। कम से कम ये 6 हो गए। एक ये कोलंबो वाला है, इसका पूरा नाम बताइए, अगर आप लोगों को कल ही मैंने डिस्कस किया है डिटेल में, ये जो मंथली वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो इसको आप लोगों को जरूर याद रखना है। ये सारे के सारे रिसेंट के मेंबर अभी यहाँ पर इसके अंदर में ऐड हुए हैं। तो इसकी पूरी लिस्ट आप लोगों के पास में होनी चाहिए A4 साइज के पेपर पर, ताकि आप लोग उसको ध्यान रख सकें।
और उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। आप लोगों को याद होगा ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों से रेगुलरली डिस्कस किए हैं पुराने टाइम पर, जो भी आप लोग अगर रेगुलर डिस्कशन देख रहे हैं तो इसलिए रिकॉल करने का काम मिलता है आप लोगों को मंथली करंट अफेयर की वीडियो में, तो रिकॉल भी हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए उसको रिविजन वीडियो के तरीके से भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। एग्जैक्टली मोलदीव, मॉरिशस, इंडिया और बांग्लादेश जो रिसेंटली अभी जुड़ा है, एग्जैक्टली यहाँ पर शिवम ने सही आंसर दिया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में अभी रिसेंटली बांग्लादेश नया मेंबर जुड़ा है, पर हमारे लिए तो दिक्कत हो गई क्योंकि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन में आ गया है, वो आज की डेट में हमारे लिए सपोर्टिंग हैंड नहीं एक अपोजिंग हैंड बन गया है, तो हमारे लिए ज्यादा फायदा नहीं है, पर लेकिन फिर भी जो भी है, तो इसलिए इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। तो 6 मैंने आप लोग को बताए हैं, इसलिए उसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। अरे हाँ, माइंड से निकल जाएगा, 1 मिनट। आज है संडे, तो संडे के दिन आप लोग की टेस्ट सीरीज होती है, तो जो भी आप लोग रियलिटी में सीरियस है एग्जाम को लेकर, तो अपनी टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पर आप लोग के लिए यूपीएससी जीएस और सीसेट की भी टेस्ट सीरीज है। स्टेट पीसीएस में आप लोग के सामने यहाँ पर बिहार पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, 40 टेस्ट है। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, 40 टेस्ट है। उड़ीसा पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, यूके उत्तराखंड की, हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश की, और यहाँ पर बेसिकली जो मध्य प्रदेश की, इनकी सबकी टेस्ट सीरीज है एप्लीकेशन के ऊपर में। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जिस भी टाइम आप लोग का एग्जाम होता है तो उसी हिसाब से आप लोग इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं सारी टेस्ट सीरीज को। एनसीईआरटी के 100 से ज्यादा लगभग 130 के करीब टेस्ट हैं, इनको आप लोग प्रॉपर बैकग्राउंड अपना क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर अगर मोबाइल में देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जो कि आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, वीर जो स्टडी लवर वीर के नाम से। यहाँ पर अगर आप लोग मोबाइल में नहीं लैपटॉप में देना चाहते हैं तो स्टडी लवर वीर .in पर आप लोग इसको लॉगिन कर सकते हैं, आसानी से इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाइएगा, और जो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है उसको भी टेस्ट देना है अपना। हर संडे को 12 बजे रहता है एक फ्री टेस्ट, जिसमें सारे के सारे आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और जिसने पेड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस टेस्ट को देकर देखा करो, मतलब ये सबके लिए है, इसको ये मत सोचना कि ये फ्री वालों के लिए है बस, हमने तो पेड ले रखा है। तो पेड हो चाहे फ्री हो, वो सब इसको अटेम्प्ट करिए, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन और रिविजन को साथ में लेकर चलते रहो। जो रेगुलर क्विज होता है एक तरीके से समझ सकते हैं, उसी का एक पूरा रिविजन टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो 12 बजे पब्लिश होता है। पहले ये शाम को 5 बजे आया करता था, सैटरडे को 12 बजे कर दिया इसको, तो इसको आप लोग जरूर एंजॉय करिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से जहां से भी सुटेबल लगे आप लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है ना। और फिर बताइएगा, कल पूछूंगा कितने मार्क्स आप लोग के आए हैं।